अचानक बहुत बड़ी और लंबी हो गई। वह घबराकर अपनी लंबी नाक पकड़कर बैठा था कि तभी उसे साधु द्वारा दी गई दूसरी पंखी याद आई। उसने तुरंत उस पंखे से हवा की और सचमुच नाक फिर से पहले जैसी हो गई। चाओफू समझ गया कि ये दोनों पंखे जादुई हैं। वह खुशी खुशी घर लौट आया और परिवार को यह अच्छी खबर सुनाई। उसने अपने बेटे को भी दिखाकर साबित किया कि नीला पंखा नाक को बड़ा करता है और सफेद पंखा नाक को छोटा करता है। वे सोच ही रहे थे कि इन दोनों पंखों से कैसे जमींदार का कर्ज चुकाया जाए कि अचानक दोनों पंखे उड़कर घर से बाहर चले गए। चाओफू फिर चिंता में पड़ गया कि अब उस क्रूर जमींदार का पैसा कैसे लौट आए। कुछ दिनों बाद लालची जमींदार ने बड़े धूमधाम से अपनी जन्मदिन की दावत रखी। तभी सफेद पंखा एक परियों के रूप में बदल कर आया और नीले पंखे से जमींदार की नाक बड़ी कर दी। अचानक उसकी नाक बहुत बड़ी हो गई, जिसे देख सभी लोग डर कर भाग खड़े हुए। सबको लगा कि जमींदार को कोई भयानक बीमारी हो गई है। जमींदार परेशान होकर डॉक्टरों के पास गया, लेकिन कोई इलाज न मिला। यह खबर चाओफू के घर पहुंची। वे अफसोस कर रहे थे कि काश पंखे अभी भी उनके पास होते। तभी फिर से परी आकर दोनों पंखे उसे लौटा गईं। चाओफू खुश होकर तुरंत जमींदार को संदेश भेजा कि उसके पास इलाज है। जमींदार ने आधा विश्वास करते हुए उसे बुलाया। चाओफू ने अपनी कहानी सुनाई और सफेद पंखे से हवा की तो जमींदार की नाक ठीक हो गई। जमींदार ने पहले तो वादा किया था कि इलाज करने वाले को सोना देगा, लेकिन अब न केवल उसने इनाम नहीं दिया बल्कि दोनों पंखे छीन ली और बोला कि अब तुम्हारा कर्ज इन्हीं पंखों से चुक जाएगा। फिर उसने अपना घर भी चाओफू से बदल लिया ताकि जादुई पंखे का फायदा उठाकर और अमीर हो सके। वह चाओफू की जर्जर झोपड़ी में लेट गया और नीले पंखे से बार बार हवा करने लगा। उसकी नाक लगातार ऊपर बढ़ती चली गई, इतनी लंबी जितनी उसकी लालच की कोई सीमा नहीं थी। आखिरकार नाक बादलों के पार स्वर्ग लोक तक पहुंच गई और वहां देवताओं की सभा में मेज को छेद दिया। देवता क्रोधित हो उठे। इंद्र ने हुक्म दिया कि नाक को खंभे से बांध दिया जाए। जमींदार ने सफेद पंखा चलाकर नाक छोटी करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि सिर बंधा था वह खुद नाक के साथ खिंचता चला गया। फिर भी उसे डर नहीं लगा, बल्कि वह घमंड से सोचने लगा कि अब वह स्वर्ग भी देख लेगा। इंद्र ने यह अहंकार देखा और तुरंत रस्सी खोलने का आदेश दिया। अचानक वह धरती पर गिरने लगा।